अच्छा, ये जो व्यक्ति आप सुसाइड दिखा रहे हैं, ये इसके भी पैसे थे? इसके 1 करोड़ थे। 1 करोड़ रुपए थे। तो देखिए, ये ऐसी हालत हो चुकी है कि ऐसी सोसाइटी बनाई जा रही है जहाँ लोग पैसे जमा करा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, कोई ऑप्शन नहीं मिला तो आखिरकार इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। 3 करोड़ रुपए से मैं छुट्टी है मेरी, मैं चोरों की तरह घर जा रहा हूँ। अभी तक उसका कोई छोड़ा ठीक है, लोगों ने मेरी ऐसी तैसी कर रही है, कपड़े बाहर को चोरों की तरह घर में घुस रहे हैं। किसके इसके पैसे दे अपनी जेब से? हमें जवाब दो, पैसे भरे हैं, जवाब दो। हम पेनल्टी सहित पैसा लेंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं इनको, और यहाँ से जाने नहीं देंगे किसी को बाहर। ये बताइए, कितने पैसे हैं आपके? मेरे 88 करोड़ रुपया ऑल टीम का। 88 करोड़ रुपए जी। अभी क्या हो गया कि इन्होंने 1 साल से पैसा देना बंद कर दिया है, और पैसा देना बंद कर दिया तो कस्टमरों ने हमें इतना टॉर्चर कर दिया, मानसिक रूप से हम परेशान हो गए। लेकिन हम में से कई 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, और गरीब लोगों का खून पसीने का मेहनत का पैसा ये लोग छुपा के बैठे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि कोई भी कभी भी सुसाइड कर सकता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग नागलोई में मौजूद हैं और मेरे सामने ये देखेंगे, ये राठी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज करके एक सोसाइटी बनाई गई थी। जिस तरीके से आप जानते हैं, ये सोसाइटी लोगों से रोजाना पैसे लेती थी, मंथली पैसे लेती थी, वीकली पैसे लेती थी। कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये करके अपना जैसे जिससे बन पड़ता था वो लोग इस सोसाइटी के अंदर पैसे जमा करवाते थे। और जब 5 साल हो जाते थे, जब 10 साल हो जाते थे, तब इनको 7% इंटरेस्ट के तौर पर ज़्यादा अमाउंट जो है दिया जाता था। लेकिन अभी आपको बता देते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टेट से लगभग 50-100 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये कंपनी में इन्होंने जब 5 साल से पैसे जमा कराए हैं, कुछ लोग 10 साल से पैसे जमा करवा रहे हैं, उन सब के पैसे अब तक ये कंपनी नहीं दे पाई है। और लगातार ये लोग रोजाना 1 साल से यहाँ आ रहे हैं, और 1 साल से इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, तमाम लोग हैं, अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मेरा नाम है वैशाली, मैं देहरादून उत्तराखंड से आई हूँ। मेरी तरह हजारों लोग आ रखे हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट से। हमारा मामला ये है कि इन लोगों ने हम लोगों को एजेंट बनाया, एजेंट के रूप में हमसे आम जनता से RD, FD अलग अलग तरीके के खाते खुलवाए। उसके उपरांत जब मेच्योरिटी हो गई तो हम इनसे पेमेंट की डिमांड करते हैं कि क्लाइंट हमसे पैसा मांग रहा है, मेच्योरिटी कब आएगी, तो ये 100 बहाने लगाकर हमारी पेमेंट देने से इनकार कर रहे हैं। ये कभी बहाने लगाते हैं कि हमारे बैंक के खाते बंद है, कभी कुछ कहते हैं। अगर हमारा क्लाइंट इनको डायरेक्ट फोन करता है तो बोलते हैं कि जिस ऑफिस में, जिस ब्रांच में आपने पैसा जमा कराया है उनसे कॉन्टैक्ट करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से इन्होंने कई साल से हमें बेवकूफ़ बना रखा है। आज हमारी नौबत यह आ गई है कि हमें सुसाइड करने में मजबूर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आपने अब तक कितना पैसा जमा कर दिया है? मैं अगर वैसे तो सबका अलग अलग है, हर ब्रांच का अलग है, बट अगर मैं अपनी ब्रांच की बात करूं तो कम से कम नहीं भी तो 6 से 7 करोड़ मेरी ब्रांच का है, प्रेमनगर ब्रांच का। एक दिन में कैसे अमाउंट होता था इस सोसाइटी में? रोजाना अलग अलग होता है या कैसे होता है? TDS के रूप में इकट्ठा होता है, यानी कि मार्केट से हम डेली कलेक्शन लेते हैं। RD के रूप में होता है, यानी कि महीने की RD के रूप में। FD होती है कि वन टाइम हम लोग FD के रूप में उसको फिक्स अमाउंट करते हैं। अलग अलग है। बचत पत्र है कि जिसमें ये हमें बोलते हैं कि हम इस अमाउंट को डबल करके इतने साल में आपको रिटर्न करेंगे। संस्था का नाम क्या है? जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या जो अमाउंट पे करते हैं वो कितने समय में आपको वापस मिलता है? मैम, इसमें टाइम पीरियड होता है। कोई खाते 6 महीने के, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का, इस तरीके से 5 से 7 साल तक के खाते हैं जो कि हमने आम जनता के खुलवाए हैं। बट अब जब मेच्योरिटी का टाइम आ गया है तो कम से कम 1 साल से लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपको अब रिटर्न करेंगे, तब रिटर्न करेंगे। अगर हमारा क्लाइंट को इनको फ़ोन करता है तो बोलते हैं कि आपने जिस ब्रांच में पैसा जमा कराया है आप उस ब्रांच से कांटेक्ट कीजिए। अगर मैंने क्लाइंट से पैसा लेकर सोसाइटी में जमा कराया तो सीधा क्लाइंट को ये बोला जाता है कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो। कस्टमर को ये बोला जाता है कि जिसको आपने पैसा दिया है उसके पास जाओ, वही आपका पैसा देगा, हम आपको नहीं जानते। क्या नाम है आपका? नवीन चंद तिवारी। नवीन चंद तिवारी। नवीन जी, ये सोसाइटी जो है कब से खुली है? ये सोसाइटी 2012 से, जून 2012 से, और इसमें मैं कार्यरत 2015 में आया था। 2015 से लगातार काम कर रहा था। मैं क्लस्टर हेड था, 12 राज्यों में मेरी टीम थी। इस सोसाइटी के द्वारा मैंने उड़ीसा में एक अपनी टीम लगाई और उड़ीसा में मैंने 8 ब्रांचें वो किए, जिस माध्यम से इन्होंने उड़ीसा के कई लाख रुपया लोन फाइल चार्ज के रूप में ले लिया। और लोन फाइल लेने के बाद इन्होंने लोन फाइल सारे रिजेक्ट कर दिए। बोला तिवारी ने रिजेक्ट कराया। वहाँ के टीम हेड को किडनैप कर दिया। तो इन्होंने बोला तिवारी जी आप जा करके वहाँ संभालो, हम आपके साथ देंगे।
उसके बाद जब मैं वहाँ जाता हूँ, बोला कि मेरे डायरेक्टर्स, टीम हेड सब कुछ यही हैं और मेरे को बोला कि आप अपने आप सब कुछ सुलट लो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। वहाँ मेरे को जेल डाला गया, 1 साल मैं जेल में रहा। मेरे बच्चे यहाँ आकर के चिल्लाते रहे, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। और उसके बावजूद जब मेरी जमानत हुई 6.5 लाख रुपया देने के बाद मैंने अपनी गाड़ी बेच करके मेरी वाइफ ने पैसा दिया और मैं वहाँ से आया। इन्होंने कहा कि हम आपका सारा पैसे देंगे, आप कम्प्रोमाइज कर लो, हमारे साथ आओ। ये बताइए कितने पैसे हैं आपके? मेरे 88 करोड़ रुपया ऑल टीम का। 88 करोड़ रुपए? जी। अच्छा, कितने साल का अमाउंट है ये अभी जो है 5 साल से रेगुलर मैच्योरिटियाँ जो हो रही हैं, उनका एक भी मैच्योरिटी इन्होंने नहीं दिया। अभी क्या हो गया कि इन्होंने 1 साल से पैसा देना बंद कर दिया है, और पैसा देना बंद कर दिया है तो कस्टमरों ने हमें इतना टॉर्चर कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया, मानसिक रूप से हम परेशान हो गए। लेकिन हम में से कई 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है इसी मानसिक रूप से, जो परेशान हो गए उन्होंने 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आप एडवाइजर हैं, तो जो आप चमोली जहाँ से बता रहे हैं, जो भी जगह से बता रहे हैं, हाँ, वहाँ पर कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए थे? मैडम हजारों लोग हैं, कस्टमर हजारों में है, और लगभग 6 करोड़ से ऊपर का पैसा देना है अभी तक। और हमारे जो कपिल देव राठी है अध्यक्ष, अभी तक भी बात करने का एक भी मतलब किसी से बात कर ही नहीं रहे। पहले तो मीटिंग करते थे, ये हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ में तक मीटिंग करते थे, लेकिन आज ये बात करने के लिए राजी नहीं अच्छा, है। ये जो आप बता रहे हैं कपिल देव राठी, वो अंदर है क्या अभी? जी, अभी अंदर ही है, ये छुपे हुए हैं, और जब भी हम यहाँ आते हैं ये छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। देखिए, आपको जो इस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, ये राठी बिल्डिंग है, और अगर एक बार अंदर का नज़ारा दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगाया गया है, जल शक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप सोचिए, ये जो जगह है यहाँ पर ही, यहीं से जो काम है वो चलता था, और अलग अलग स्टेट के लोग हैं, उत्तराखंड से भी आए हुए हैं, दिल्ली के भी हैं, और भी अलग अलग राज्य के लोग हैं, यूपी से भी आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। और इन सभी का कहना है 700 से 800 करोड़ से भी ज़्यादा का जो अमाउंट है, ये वो कंपनी है जिनके पास इनका इतना पैसा जमा है, और लगभग 1 साल से ये लोग ऐसे ही आ रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि अंदर से लेकर बाहर तक आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, ये वो जनता नहीं है जिनका पैसा इस कंपनी में जमा है, बल्कि वो लोग हैं जिनके द्वारा वो लोग इनसे जुड़े थे। ये सब एडवाइजर हैं, और लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा एडवाइजर हैं जिनका पैसा कंपनी खा चुकी है, और कंपनी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 700 से 800 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो अभी तक ये नहीं दे पाई है। ये नए डायरेक्टर को नहीं जानते हम, ये तो कल बना डायरेक्टर है। मीटिंग भी करवाई हमसे, हम नहीं जानते इनको। सॉर्ट आउट करने के लिए 3 करोड़ रुपए से मैच्योरिटी है मेरी, मैं चोरों की तरह घर जा रहा हूँ। अभी तक उसका कोई सॉर्ट आउट ठीक है, लोगों ने मेरी ऐसी तैसी कर रही है, कपड़े बांध के मेरे। चोरों की तरह घर में घुस रहे हैं। किस किस के पैसे दें अपनी जेब से? रोज कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब आएगी वो तारीख? परेशान हो गए हम इस तारीख को सुन सुन के। 1.5 साल से ऊपर कर दिया उन्होंने, बेरोजगार कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने। पैसे दो हमारे। जैसे ही हमारे खाते ओपन होते हैं, 11 जनवरी की डेट पड़ी हुई है, 11 जनवरी की डेट पड़ी हुई है। लेकिन अभी आपसे जवाब मांग रही है जनता कि आखिरकार आप क्या कहेंगे, इन लोगों को कैसे देखेंगे? इनके कई करोड़ों रुपए आप लोगों के पास है। हाँ जी, सोसाइटी के खाते फ्रीज हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में केस चल रहा है, 11 जनवरी की डेट है। अरे सारे खाते बंद है, सारे खाते बंद है। जैसे अकाउंट ओपन होते हैं हमारे, सबकी मैच्योरिटी। सर, अभी इन लोगों का ये भी आरोप है कि आप लोग फोन भी नहीं उठाते हैं, और तमाम ऑफिस जो आपने ब्रांच खोले हुए थे वो ब्रांच भी बंद करके बैठे हैं आप। हाँ सर, हमें लेना भी है मार्केट से, हमें अपने लोन डिफाल्टर से भी लेना है। लोन लेना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान त्यागी है। त्यागी सर, इन लोगों को कैसे आप फेस करेंगे, कैसे विश्वास? हम बता रहे हैं कि जब खाते फ्रीज है किसी भी, अगर आपका खाता फ्रीज हो जाए, आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं, क्या आप उसको सैलरी दे पाओगे? बैंक अकाउंट अगर आपका बंद है। लेकिन सर, ब्रांच तो बंद नहीं करूंगा ना अपना। भाई जब खर्चा नहीं चल रहा तो बेकार क्यों खर्चा करना? हेड ऑफिस खोला, मैं बिजनौर बैठा हूँ, बिजनौर खोल के बैठा हूँ। 50% की मैच्योरिटी करवा देंगे, 2.5 लाख रुपया जमा करवाया। अरे आप तो पेनल्टी लेते थे, अब क्यों नहीं देते? पेनल्टी क्यों लेते थे?
अब क्यों नहीं देते पेनल्टी? अब दो हमें, हम क्या करें? अरे हमारे पास पैसा नहीं था, हमने पेनल्टी भरी है, किसी ने पेनल्टी भरी और हमने पैसा भरा है, हमने पेनल्टी भरी है, क्यों नहीं दे रहे? कब दोगे आप? क्यों नहीं दे रहे? कब जाओगे नहीं यहाँ से, हम जाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, पैसे नहीं देगा तो नहीं जाने देंगे, यही रखेंगे, पैसा नहीं देंगे, हम रात नहीं देंगे, नहीं आ रहे हैं आप चिंता मत करो। हमें जवाब दो, पीछे जाओ, वहीं बैठो, आप देख सकते हैं जनता यहाँ मौजूद है और जनता तमाम जो कार्यकर्ता है उनको अंदर नहीं, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। ये कार्यकर्ता यहाँ से बाहर जा रहे थे, यहाँ की जनता ने तमाम इसके आला अधिकारी से और कार्रवाई की अपील की जा रही है कि आखिरकार इतने सालों से जो ये पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया है या फिर कहे इतनी बड़ी ठगी इस जनता के साथ हुई है, ये पैसा कब मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, अंदर कार्रवाई चल रही है, बातचीत की जा रही है। खाते भी खुल गए हैं, हाँ जी, खाते खुल गए हैं, खाते खुल गए हैं, जो कह रहे हैं फ्रीज हो गए, अनफ्रीज हो चुके हैं, फिर भी पैसे नहीं लौटा रहे जनता को। पैसा देना था, अगर हमारा लॉकडाउन में लेट होगा तो उन्होंने पेनल्टी मांग ली, पेनल्टी दोगे तो पैसा जमा होगा, नहीं तो होगा नहीं। हमने पेनल्टी दी उस टाइम भी, आपसे उधार लिया, आपसे उधार लिया, अब ये पैसा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? हम पेनल्टी सहित पैसा लेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं इनको, और यहाँ से जाने नहीं देंगे किसी को बाहर। देखिए, जो कमेटी होती है वो रजिस्टर नहीं होती है और उस पर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो सोसाइटी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, उसमें पुलिस जरूर एक्शन ले सकती है। इस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और लोग इन कंपनियों के झांसे में फंसते नजर आ रहे हैं। पर आपके भी पैसे हैं मैम, मेरे पैसे हैं। मेरे हस्बैंड 1 साल से उड़ीसा में बंद हुए थे, कंपनी के इन्होंने भेजा था उनको, वहाँ पे बोला आप जाओ, आप संभालो और उसके बाद जो भी दिक्कत आएगी हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को उन्होंने बंद कर दिया, 1 साल तक इन्होंने कोई चीज़ नहीं सुनी। जब मेरे वहाँ बंद कर दिया, उड़ीसा में, जेल में? जी, क्यों? जेल में बंद। कंपनी की तरफ से पैसे इन्होंने बोला लोन हम देंगे, लोन के पैसे वहाँ वालों के सबके लोन के पैसे देने थे इन्होंने, वहाँ से 50 लाख रुपए आ रहे। अब एडवाइजर को किस तरीके से फंसाया गया इस जाल में, आप इसको समझिए कि एडवाइजर के रूप में कहा गया कि ये लोग आपको लोन देंगे और जिन लोगों ने भरोसा करके एडवाइजर को पैसा दिया वो एडवाइजर को 1 साल 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। ये जैसे ये बता रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया। अभी तक मेरे 3 साल हो गए, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। 3 साल से इन्होंने मेरा ना एक पैसा भी नहीं दिया है, ना पब्लिक का पैसा दिया है, ना किसी का। 4-5 लोग फांसी खा के मर चुके हैं। मेरे को भी बोलते हैं कि आप भी मर जाओ, हम। अब आप सोचिए, ये कंपनी इतने दिनों से यहाँ चल रही है, ऐसी कंपनियां अलग अलग इलाकों में चल रही है, लोगों को फंसाने का काम कर रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। 700-800 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है, ये जनता को वसूल रहे हैं, जनता का इतना मोटा पैसा लिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पंजीकृत सोसाइटी लिखा हुआ है, सोचिए भारत सरकार के द्वारा इस सोसाइटी को रजिस्टर किया गया और ये सोसाइटी ने आज जनता के क्या हाल कर दिया है। इतने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या क्या उम्मीदों के साथ पैसा जमा किया होगा, उनके क्या क्या सपने होंगे, उनको क्या क्या काम करना होगा। और ये कोई बहुत बड़े पैसे वाले लोग नहीं है, सब गरीब घर के मिडिल क्लास फैमिली है। इनके पैसे आज ये कंपनी लेकर भाग चुकी है, जवाब तक नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये जनता पछता रही है, कहीं कल आपको ना पछताना पड़े। तो आखिर मैं यही कहूंगी, अपना ध्यान रखिए और जागरूक रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।